हेलो क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था एक्सरसाइज 2.4 का, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखें। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ अ डियर। अब हर्ड ऑफ डियर का मतलब है ग्रुप। क्या है? ग्रुप। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप, तो ये क्या है? डियर का ग्रुप, तो उसका आधा। तो लेट द टोटल डियर्स, टोटल डियर मैंने मान लिए कितने? x। ठीक है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? वन बाय टू एक्स। क्या कर रहे हैं? हाफ ऑफ द हर्ड ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ग्रेजिंग कितने लोग कर रहे हैं? हाफ। तो हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो बचे कितने? रिमेनिंग इनमें से बचे कितने? पूरे में से आधा माइनस कर लूं। ये भाई टोटल था x, x में से आधे चले गए ग्रेजिंग करने, मतलब चारा खाने, तो वो आधे हटा दो इसमें से, तो बच गए कितने? आधे। अब कितने बचे हुए हैं? आधे। अब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, इस रिमेनिंग का 3/4 प्लेइंग नियर बाय, तो खेल रहे हैं। कितने लोग, कितने डियर खेल रहे हैं? 1/2 का 3/4 वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो। 2 4 8 एंड 3 1 3x। ठीक है, अब इतने खेल रहे हैं, तो आधे में से इतने खेल रहे हैं, तो बचे फिर से कितने? इसके बाद कितने रिमेनिंग बचे? इसके बाद रिमेनिंग बचे, ये वाला लिखो पहले, फिर ये माइनस करो उसमें से। ठीक है, तो ये माइनस करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, एलसीएम कितना आएगा? 8। ठीक है, 2 3 8, 2 4 8 होता है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 4 और ये इंटू में 1। ठीक है, -3, यहाँ नीचे क्या 8 और इधर भी 8 ही है, तो सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे के ये वाला x जो था वो बाहर कॉमन हो जाएगा। और आगे देखो तो 4, ये 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4, तो ये 4 ही हो जाएगा। -3/8, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय, यहाँ x है, 1/8 है ना x, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 1/8। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो रेस्ट मतलब क्या? ये वाला पार्ट, ये जो है 1/8x जो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग जो है, तो रिमेनिंग तो अपना ये था, लेकिन ये कह रहा है रिमेनिंग कितने? 9, तो ये इक्वल्स टू क्या है? 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर। तो ये 9 जो थे वो पानी पी रहे हैं, तो अब इस x की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये 8 डिवीजन में उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 तो यही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन, और 8, और ये x इंटू 1, तो 1 और x का कोई इंटू होगा तो x ही आएगा। 8 9 कितना होगा? 72, तो x कितना आ गया? 72। इसका मतलब टोटल डियर्स, सो द टोटल डियर इन द हर्ड, हर्ड मतलब इनका ग्रुप, डियर का ग्रुप, आर 72। ठीक है, the next question number 9 of your exercise 2.4 says
ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। कोई ग्रैंड डॉटर है मतलब पोती, और कोई दादाजी हैं। ग्रैंडफादर आपके भी घर में होंगे ना, आपके दादाजी और आप, उस तरह से बात हो रही है, ठीक है। ही इज ऑल्सो 50। अब पहली बात तो ये 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। तो अगर ये x साल, अगर ये 1 ईयर की है तो ये कितने साल की है? 10 ईयर, 10 साल का, ठीक है। जब अगर ये x का है तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई ये x है तो ये 10x होगा। इनकी एज में डिफरेंस कितना है? 10 टाइम्स का। अब he is also 54 years older than his granddaughter। अब ये क्या है? 54 years बड़ा है। तो पहली बात तो प्रेजेंट एज अपन ने ले ली ये x और 10x। दूसरी बात जो बोल रहा है ये उसी में वो ये है कि इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों को इक्वेट करना है तो x प्लस जब 54 करता हूं, इसकी एज में 54 ऐड करूं तो वो ग्रैंडफादर की एज के बराबर होता है। समझ में आई बात? जब इसकी और इसके अंदर 54 ईयर ऐड कर दो, ओल्डर में हमेशा ऐड करते हैं, अगर यंगर होता तो माइनस करते हैं। तो 54 ईयर ओल्डर है तो ये ओल्डर है तो इधर प्लस होगा, और ये अगर ओल्डर होता तो इधर प्लस होता, तो इसलिए यहां पे प्लस हुआ। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करोगे? इस x को उस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 10x माइनस 9, नहीं माइनस x, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? 54। अब ये 9x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x, और यहाँ डिवाइड में 9, ये डिवीजन में भेज दूं, है ना? तो ये हो गया 54/9, और 54/9 जो होता है वो x इक्वल्स टू आ जाएगा 6। तो डॉटर की एज, डॉटर की ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज 6 इयर्स आई, और ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज जो आई वो 6 इंटू 10 टाइम्स, तो कितना हो गया? 60 इयर्स आई। ठीक है, इजी है ना? ठीक है, इसमें एक ही चीज समझने की है, जब भी ओल्डर आए तो जिससे ओल्डर है उसमें प्लस करोगे, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व कीजिए। So the last question of your exercise 2.4 is question number 10. अमन's age, कोई लड़का है अमन या कोई आदमी है अमन, ठीक है, is 3 times his son's age। किसकी बात हो रही है? अमन के सन की। तो मैंने एक तरफ लिख दिया अमन, एक तरफ लिख दिया सन। फिर क्या बात हो रही है? 3 times his son age, मतलब अगर ये x है तो ये हो जाएगा 3x। भाई अगर ये x है तो ये हो जाएगा 3x। क्यों 3x? क्योंकि ये 3 टाइम्स है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सपोज कर लिया दोनों की, ये क्या है? प्रेजेंट एज को मैंने सपोज कर लिया 10 years ago। कितने साल पहले? 10 years ago। तो एक चीज ध्यान रखना, अगो जब भी आता है तो माइनस करते हैं, बिफोर आएगा तो भी माइनस करेंगे, और अगर आफ्टर आए या फिर फ्रॉम नाउ आए, फ्रॉम नाउ 5 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 years, तो क्या करते हैं? प्लस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना।
अभी लिखा हुआ है 10 years अगो, तो अपन ये जो प्रेजेंट एज है उनमें से क्या करेंगे, 10 साल माइनस कर लेंगे। देखो भाई सीधा सा हिसाब है, अगर मेरी एज आज 25 साल है तो 10 साल पहले कितनी होगी, 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15। ऐसा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आज 25 साल है 10 साल पहले 18 हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, 15 साल होगी। उसी तरह से 3x है तो 10 साल पहले 3x माइनस 10, x है तो 10 साल पहले x माइनस 10। अब 10 years ago he was 5 times his son age, तो 10 साल पहले ये जो एज थी दोनों की, उनके बीच में रिलेशन ये था 3x माइनस 10, किसकी एज है, अमन की, वो कितना था 5 टाइम्स था, किसका, अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स, तो इसलिए मैंने लिखा ये 5। सॉल्व करो इस इक्वेशन को, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स इज 5x एंड 5 इंटू माइनस 10 इज माइनस 50। उसके बाद ये 3x उस तरफ भेज दो, ये माइनस का 50 उस तरफ भेज दो इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 50 इक्वल्स टू 3x उसको उस तरफ गया तो 5x तो यही है और माइनस का 3x हो जाएगा। अब 50 माइनस 10 विल बी 40 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 2 डिवीजन में भेजो उस तरफ, तो ये आ जाएगा 40/2 इक्वल्स टू क्या आएगा x। इसको डिवाइड करो 2 1 जा 2 और ये आएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। नाउ अपन को किसकी एज चाहिए, सन की और अमन की, तो यहाँ पे निकालू मैं 3 इंटू 20 दिस विल बी इक्वल्स टू 60 ईयर्स, किसकी आ जाएगी ये, अमन की, और 20 ईयर्स किसकी आ जाएगी, उसके बेटे की। ठीक है,